हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी यूट्यूब लेट्स क्रैक सीबीएसई 9 एंड 10 चैनल। मेरा नाम अमित कुमार है और मैं सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जिसका नाम क्या है? अनअकैडमी। तो मैं छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करूंगा। नाम आप मेरा जानते हो, मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैंने अपनी बीटेक 2013 में कंप्लीट की है। बीटेक कंप्लीट करने के बाद मैं आप जैसे बच्चों की सेवा में लगा रहा और अब तक मैंने वेरियस बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ाया है, जिनके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन हुए हैं। रिजल्ट्स आपके भी बहुत अच्छे होंगे। बस आपको क्या करना है, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। हम और हमारी टीम डेली बेसिस पर आपके लिए डिफरेंट सब्जेक्ट के डिफरेंट टॉपिक्स के लेक्चर लाते रहेंगे। लेट्स क्रैक सीबीएसई 9th एंड 10th चैनल को, हमारे चैनल को फेमस कर दीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। बाकी हम तो आपके लिए मेहनत कर ही रहे हैं। ओके, तो टेलीग्राम चैनल, जिस बच्चे ने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर कर लो। ठीक है, liveteli.me/chat ये लिंक है हमारे चैनल का। किसी भी ब्राउजर में जाकर आप इसको सर्च करोगे तो अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का आपको इंटरफेस मिल जाएगा। आपको क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लेना है। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर है यहाँ, 1629 मेंबर शो हो रहा है, बट एक्चुअली में ये 4500 क्रॉस कर चुका है। आई थिंक ये 4600 के करीब आ चुका है। ठीक है, तो बेनिफिट क्या क्या है आप पूछोगे ना सर कि बेनिफिट क्या है, क्यों है टेलीग्राम पे? मेरा फेसबुक इंस्टाग्राम जब है तो टेलीग्राम पे क्यों? तो टेलीग्राम पर इसलिए बाबू कि आपको पता है कि मल्टीपल एडुकेटर्स है यहाँ पर। ठीक है, तो उनके क्लासेस के नोटिफिकेशंस यूट्यूब के, मतलब आप देखिए कि यूट्यूब के क्लासेस, फिर आप देखिए अनअकैडमी ऑनलाइन लर्निंग ऐप पे भी जो फ्री क्लासेस मिलते हैं लाइक स्पेशल क्लासेस, उसके भी नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर रेगुलरली मिलते रहेंगे। तो जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर हैं, आप उनके क्लासेस बिल्कुल भी मिस नहीं करोगे। तो ये सब बेनिफिट है आने का। इसके अलावा सिलेबस के रिगार्डिंग, सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, तो आप किसी भी एडुकेटर से, जो भी आपके फेवरेट है, जिनसे भी आप बात करना चाहते हो, आप पर्सनली उनको मैसेज भी कर सकते हो। तो ये सब बेनिफिट है। ओके, इसके अलावा मैंने बताया कि मल्टीपल एडुकेटर्स है कहां पर? अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। सॉरी, थोड़ा तबियत ठीक नहीं है। अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। ओके, तो आप देखिए ये जो आपके सामने जो एडुकेटर्स हैं, हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं जीरोक्स मशीन, जिनके पास कलर कार्टेज नहीं है। क्या है? कलर ज्ञान। इनके पास क्या है? ओ सॉरी, यहाँ पेज में कुछ प्रॉब्लम है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल पेज में कुछ प्रॉब्लम है। लिखना कुछ चाहता हूँ, हो कुछ जाता है। ठीक है, तो आप समझ जाइए कि कलर ज्ञान है इनके पास, जो मैं ये बोलना चाहता हूँ। तो दूर से देखने से अच्छा है कि जो भी इनका ज्ञान है, इनसे क्या कीजिए, आप प्रिंट करवा लीजिए, अपने ऊपर आ जाएगा। तो आपका फ्यूचर सिक्योर बहुत अच्छा कर सकते हो, बहुत ही अच्छा कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि मैं भी आपको बेहतर सिखा सकता हूँ, तो आप भी मुझे इस लिस्ट में रख सकते हो। ओके, तो अगर आप अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर आते हो तो नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा और भी बहुत सारे फैसिलिटीज है जो आपको मैं लेक्चर के एंड में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको इतना बता दूं कि आपको क्या करना है, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर, जहां तक आपके कांटेक्ट है आप वहां तक इसको पहुंचा दीजिए। ओके, छोटी सी बात बता देता हूँ रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन। डरना नहीं, अगर कोरोना हो भी गया है मुझे, तो मेरे खांसने से, मेरे छींकने से वायरस आप तक नहीं पहुंचेगा। ओके, तो रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन थोड़ी सी जानकारी दे दूं आपको कि अनअकैडमी बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में डिफरेंट ड्यूरेशन का कोर्सेज लाया है आपके लिए। फॉर एग्जांपल, जो 1 ईयर का कोर्स है वो 13,500, जो 2 ईयर का है वो 22,500, स्लाइटली इंक्रीज किया है। मे बी ये 15,000 के पास चला गया है और ये आपका चला गया लगभग 25,000 के पास। ओके, तो चलिए, ऑलवेज क्या करता हूं मैं, 2 ईयर के प्लान से चलते हैं, आज भी चलेंगे। 25,000 में आफ्टर 10% डिस्काउंट कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा? लगभग 22,500 हो जाएगा। ये 10% डिस्काउंट आपको मिलेगा कहां से? तो आपको मिलेगा अमित के 10 रेफरल कोड से। हालांकि आप किन्हीं का भी रेफरल कोड यूज करोगे तो 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिनका मन, आप उनका रेफरल कोड यूज करना। ओके, तो कुछ ऐसा है कि अगर आप इसको 24 मंथ से डिवाइड कर दो, 2 ईयर है ना, तो 2 ईयर में 24 मंथ्स। तो ये हम कर क्यों रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं क्योंकि हमको पर मंथ का प्राइसेस पता चल जाए। तो लगभग ये 1000 से भी कम है। पर मंथ का जो रेट है वो लगभग 1000 से भी कम है। तो आप देखो ये कितने रिजनेबल प्राइसेस में है। 1000 से कम में आपको मल्टीपल एडुकेटर्स मिल रहे हैं। हमारे समय में तो एक एडुकेटर्स थे, जो भी पढ़ना है, जो भी करना है, उन्हीं के साथ करना है। आपके लिए बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे कि मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो केमिस्ट्री के बहुत सारे मिलेंगे।
कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो मैथमेटिक्स के बहुत सारे मिलेंगे, सोशल स्टडीज है, या फिर आपका इंग्लिश है, कोई भी सब्जेक्ट है जो भी आपके पास है, जो भी आपको पढ़ना है, तो उनके मल्टीपल एडुकेटर्स मिलेंगे जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके लाइव क्लासेस अटेंड करो और अपने डाउट भी आप लाइव क्लियर करवाओ। ओके, तो अगर फिर भी 1 ईयर या 2 ईयर परचेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो 6 मंथ 3 मंथ का भी प्लान है हमारे पास। भी परचेस करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो EMI का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है आपको अनअकैडमी। आप चाहो तो EMI पर भी परचेस कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या स्टडी कर रहे थे, इज मैटर अराउंड अस प्योर, ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो न्यू लर्नर से अपील है, जो भी न्यू लर्नर है यहाँ पर उनसे अपील है कि पहले के 2 लेक्चर आप जरूर देख लो, प्रॉपर्ली अरेंज है, प्लेलिस्ट टाइप में बिल्कुल बना हुआ है, आप देख लो ताकि आगे के लेक्चर समझने में प्रॉब्लम ना आए। वहां पर हमने डिस्कशन किया कि प्योर सब्सटेंस क्या होता है, इम्प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, प्योर और इम्प्योर किसके पार्ट क्या क्या होता है, जैसे कि एलिमेंट कंपाउंड प्योर के, आपके इम्प्योर के मिक्सचर होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से सबको डिफाइन किया है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखा है, वेरियस एग्जांपल्स देखे हैं, कंक्लूजन देखे हैं, कुछ एक्टिविटी वगैरह भी हमने किया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन सबको देखना। हाँ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी हमने किए हैं जो कि आपके शॉर्ट में मेमोराइज करवा देगा, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो शॉर्ट में मेमोराइज करवा देगा। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोगों को कहाँ से स्टार्ट करना था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट से। एलिमेंट का वेरियस एग्जांपल्स, वेरियस चीजें क्या क्या होते हैं, ओनली वन काइंड ऑफ एटम, कितने नंबर के, तो 180, नेचुरल कितने, तो 92। इस तरीके से हमने एलिमेंट को बहुत टाइप से डिफाइन भी किया, कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे, कंक्लूजन भी देखे, एग्जांपल्स भी देखे। अब क्या करना है, इसके क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन करोगे आप एलिमेंट को तो ये 3 पार्ट में आता है, एक आपका मेटल, एक नॉन मेटल, एक मेटोलाइट्स। ओके, तो ये जो मेटल है, नॉन मेटल है और मेटोलाइट्स है, इन तीनों को हम लोग बारी बारी स्टडी करेंगे। अभी मैं तीनों के बारे में बोलूँ फिर वापस से बोलूँ तो आपका टाइम बर्बाद होगा, टाइम वेस्ट होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग मेटल से कि एक्चुअली में मेटल होते क्या। ऑलवेज क्या करते हैं, पॉइंट वाइज चलते हैं और बाद में पॉइंट को क्या करते हैं, असेंबल। तो मेटल्स का कोई जनरल बहुत अच्छा डिफिनेशन आपको भी नहीं मिलेगा, ये प्रॉपर्टी से ही डिफाइन किया जाता है। जैसे कि क्या, मेटल्स आर जनरली सॉलिड सब्सटेंस। ओके, ये सॉलिड सब्सटेंस है जनरली, टोटल नहीं, हो सकता है 2 एक्सेप्शन भी हो, वो हम देखेंगे आगे। दैट इज यूजुअली हार्ड एंड शाइनी, जो क्या होगा, हार्ड होगा और शाइनी होगा। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, मेटल्स आर जनरली, यहाँ भी जनरली है, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे होंगे, हो सकता है कि कोई गुड के जगह पर बैड कंडक्टर हो जाए, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का। जनरली का वर्ड का मतलब समझना कि कुछ एक्सेप्शन है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो इससे बाहर हो सकती है। ओके, तो ये 2 पॉइंट है आपके मेटल का जो बता रहा है, तो सॉलिड है, हार्ड है, शाइनी है। इसके अलावा क्या बता रहा है, ये जनरली गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो ये सारे के सारे प्रॉपर्टी से ही बताया गया है, ठीक है ना। इसका कोई प्रॉपर डिफिनेशन अभी तक आपको नहीं दिया गया, प्रॉपर्टी से ही डिफाइन किया गया। चलो, तो अब क्या है कि कुछ एग्जांपल्स वगैरह देख लेते हैं हम लोग मेटल के। मेटल के एग्जांपल क्या क्या है, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ मेटल आर, तो आयरन, प्लेटिनम, ठीक है, कॉपर, क्रोमियम, जिंक, निकल, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, सिल्वर, मर्क्यूरी, गोल्ड, टीन, लीड, ये सब कुछ एग्जांपल है, आप याद रखना। इनमें से जो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे कि आयरन, कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, सिल्वर, गोल्ड, इनको तो भूलना ही नहीं है आपको। हालांकि मेरे नजर में सभी इंपॉर्टेंट है, आपको ये सब याद रखने चाहिए, ठीक है। अब देखो, जो मैंने कहा था कि जनरली का मतलब ये नहीं कि समझना कि हाँ सारे के सारे हार्ड होंगे। यहाँ देखिए क्या बोल रहा है, मरकरी इज अ लिक्विड मेटल। सॉरी, मरकरी के बारे में क्या बोल रहा है कि मरकरी क्या है, आपका लिक्विड मेटल है। ओके, तो एक एक्सेप्शन मिल गया ना, हार्ड से सॉलिड से लिक्विड का। चलो ठीक है, इसको मेमोराइज कर लेना बिल्कुल, क्योंकि ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आ सकता है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल हमने देख लिया, एग्जांपल्स ऑफ मेटल, ठीक। पहले अब हमको क्या देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। लंबा चौड़ा लिस्ट है, काफी बड़ा लिस्ट है, ओ सॉरी, काफी बड़ा लिस्ट। उसमें से कौन कौन है, एक मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल्स आर लस्ट्रियस, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। चाहते तो इसको और ब्रेक कर सकते थे, पर 9 एनफ है। ओके, हमको क्या करना है, ये पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना है, ठीक है। ज्यादा बड़ा बड़ा, ज्यादा लंबा लंबा नहीं है, ये पूरे के पूरे हम लोग डिस्कस करेंगे और मेटल्स को बिल्कुल आज फिनिश कर देंगे। ओके, चलो,
तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कुछ ऐसा हो रहा है कि बिल्कुल देखिए शाइनी टाइप का आपको दिख रहा है, थोड़ा गोल्ड टाइप को आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल पेपर टाइप का इसको कर दिया गया। एक्चुअली में ये क्या है आपका, एक्चुअली में ये आपका मेटल है, इसको फॉइल कर दिया गया, बिल्कुल फॉइल टाइप में बना दिया गया। तो प्रॉपर्टी ऐसा जो कि आपका थिन शीट में चेंज हो जाए। थिन शीट में चेंज होने का बहुत सारा तरीका है। एक तो आप रोलिंग के थ्रू देख रहे हो, दूसरा आप क्या करो, हैमर से आप बीट करके भी कर सकते हो। किसी किसी मेटल को आप हैमर से बीट करके भी कर सकते हो, किसी किसी को क्या, जनरली मैक्सिमम को आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये थिन शीट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलिएबिलिटी बोलते हैं। मेटल्स आर मैलिएबल, मेटल्स आर मैलिएबल। क्या बोलना चाहता है, मेटल कैन बी बिटेन, बिटेन मैंने कहा था ना, हैमर से भी आप करके, हैमर से भी जैसे कैसे आपका यही हमारा पेंटल है, ठीक है। मान लो ये इस शेप का नहीं था, हैमर से इसको कर करके बीट कर करके इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया मैंने, ओके। बिल्कुल हमने क्या किया, इसको फ्लैट कर दिया, ठीक। और ब्रेक भी नहीं करना चाहिए, विदाउट ब्रेकिंग, विदाउट ब्रेकिंग, ये कोई पॉइंट आप ध्यान में रखना, ओके। ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली मैलिएबल, बिल्कुल सारे के सारे मेटल्स इक्वली मैलिएबल नहीं हो सकते हैं। जैसे कि सारे के सारे सॉलिड के मैंने बताया था ना कि इक्वल मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट में वेरिएशन होने के कारण तो पता चलता है हमको कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है सॉलिड के वो भी अलग अलग है। तो सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होगा कि सारे के सारे मेटल इक्वली मैलिएबल प्रॉपर्टी को शो नहीं करेगा, कोई ज्यादा करेगा कोई कम करेगा, ओके। कोई भी चीज प्रॉपर्ली इक्वल शो नहीं करता। तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर आर सम ऑफ द बेस्ट मैलिएबल मेटल। अगर आपसे कोई पूछे कि इनमें से सबसे मतलब कौन कौन से मेटल में से, डिफरेंट मेटल, यहाँ लिस्ट दिखा देता हूँ एक बार फिर से आपको, सॉरी ये ले रहा लिस्ट। तो इनमें से आपको बेस्ट मेटल कौन पता चल रहा है, ठीक है ना, जो मैलिएबल प्रॉपर्टी शो करता हो, ठीक है। तो आप कॉपर के साथ जा सकते हो, गोल्ड के साथ जा सकते हो, सिल्वर के साथ जा सकते हो, और आप एल्यूमिनियम के साथ भी जा सकते हो। तो ये सब है। इनमें से कोई पूछ देगा तो आप गोल्ड और सिल्वर के साथ जा सकते हो, आप सिल्वर के साथ ही पहले जाओ, उसके बाद आप गोल्ड के साथ जाओ, ओके। तो मेटल मैलिएबल प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी मेटल को पीट पीट कर हैमर से आप थिन शीट में कन्वर्ट कर दो तो ये क्या हो गया, प्रॉपर्टी शो किया मैलिएबल का। क्या आप ग्लास के साथ कर सकते हो, जो खिड़की में ग्लास लगा रहता है, कि आप उसको पीट पीट के आप उसको थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हो। एक हैमर मारोगे और वो ब्रेक हो जाएगा, एक हैमर में ही ब्रेक हो जाएगा, ओके। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस भी आपको मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है, जब नॉन मेटल में आएंगे। फिलहाल चलिए ये देखते हैं, सिल्वर फॉइल्स आर यूज्ड टू डेकोरेटिंग स्वीट्स। अच्छा, ये जो स्वीट्स में आप तो घर का एग्जांपल है ना, आप लोग मंगाते ही हो बीकानेर, और क्या क्या होता है, हल्दीराम, सियाराम, रेमंड्स, नहीं ये सब तो नहीं, मतलब बीकानेर और हल्दीराम, जो इस टाइप के जो स्वीट्स वगैरह हैं आपके, बीका जी भी, चलो ठीक है। इसमें क्या होता है, ये कोटेड देख रहे हो आप, ये हमारा क्या है, सिल्वर कोटेड है, ठीक है ना, सिल्वर कोटेड है। तो आखिर ये कोटेड कैसे हो जाएगा, कोटेड आप इसको तभी कर सकते हो ना स्वीट्स के ऊपर, जब ये बिल्कुल प्लेट टाइप का बहुत ही थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि थिन शीट में आपका सिल्वर जो है कन्वर्ट होता है, थिन शीट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सिल्वर आर मैलिएबल। वो सारे मेटल जो कि थिन शीट में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या बोल सकते हैं हम, मैलिएबल बोल सकते हैं, ओके। और भी कुछ एग्जांपल है, एल्यूमिनियम फॉइल बिल्कुल घर का एग्जांपल, बिल्कुल घर का एग्जांपल, हर घर में होता ही है लगभग, टिफिन वगैरह, लंच बॉक्स वगैरह पैक करने के लिए होता ही है ये सब। तो कुछ नॉन वेज बच्चों के लिए भी मैंने एग्जांपल रखा है कि नॉन वेज बच्चे खुश, और कुछ मैंने वेजिटेरियन बच्चों के लिए भी रखा है। कोई भी मेरे क्लास से नाराज होकर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो एक्चुअली जब पैकिंग वगैरह होता है अच्छे रेस्टोरेंट में, ठीक है, तो आपको किसमें मिलते हैं, आपको एल्यूमिनियम फॉइल में ही मिलेंगे, एल्यूमिनियम फॉइल में ही मिलेंगे। यहाँ क्या होता है कि काफी सेव होता है और थोड़ा हीटेड भी रहता है, ठीक है ना, ये हीटेड भी रहता है, इसलिए एल्यूमिनियम फॉइल में रखते हैं, ठीक। तो एल्यूमिनियम फॉइल, फॉइल कहने का मतलब, इसका मतलब क्लियर है कि एल्यूमिनियम जो है वो थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है। अच्छा, थिन शीट में कन्वर्ट आपको गोल्ड भी किया जा सकता है। तो ये सब जो सामान जो बेचता है या फिर टिफिन जो पैक करते हैं, वो हम लोग गोल्ड में क्यों नहीं करते हैं। एक बार पापा मम्मी से पूछना कि उसको हम लोग गोल्ड में क्यों नहीं करते। पापा मम्मी को बोलना कि ऐसा कि टिफिन जो हमको चाहिए, मैं जो लंच बॉक्स हमको चाहिए वो हमको गोल्ड में चाहिए, ठीक है ना, हमको एल्यूमिनियम फॉइल में नहीं चाहिए। फिर देखता हूँ आपका कौन सा गाल गर्म होता है, दायां वाला या बायां वाला, ठीक है। आगे देखते हैं, एल्यूमिनियम एंड कॉपर शीट्स आर यूज टू मेक यूटेंसिल्स। अब शीट मैंने बोला है तो काफी पतला पतला शीट, बहुत ही थिन शीट बोला तो जरूरी नहीं है कि बहुत थिन शीट होगा, थोड़ा थोड़ा मोटा शीट भी बनता जाएगा।
क्यों? क्योंकि कॉपर और एल्यूमिनियम का अगर आपको पॉट बनाना है, यूटेंसिल बनाना है, बर्तन वगैरह आपको बनाने हैं, ठीक है, तो हल्का मोटा तो होना चाहिए। बहुत ज्यादा पतला होगा तो कौन खरीदेगा? कोई खरीदेगा भी नहीं, ठीक है ना। तो एल्यूमिनियम और कॉपर का ही बर्तन क्यों, यूटेंसिल क्यों, गोल्ड और सिल्वर का क्यों नहीं? अगेन आप फिर से पापा मम्मी से पूछना, फिर नोटिस करना कौन सा गाल गलम हुआ है, राइट वाला या लेफ्ट वाला। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये देखो क्या हो रहा है, यहाँ पर नोटिस करने की चीज है, ये आया, ये छोटा हो गया, यहाँ से रोल टाइप का बना हुआ है बिल्कुल ऐसा। ये वायर आया, ये वायर आया, देखो ये इधर से इंटर किया, कोई मेटल है मान लो, इंटर किया, अब ये छोटा हो गया बिल्कुल रोलिंग टाइप में, ठीक है ना। तो मेटल का एक प्रॉपर्टी है जिसको कि हम लोग बोलते हैं डक्टाइल, ऐसा प्रॉपर्टी जिसमें मेटल वायर की तरह कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि आपको क्लियर दिख रहा है कि मेटल जो किस में कन्वर्ट हो गया, ये आपका वायर में कन्वर्ट हो गया, राउंड राउंड राउंड, लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग, सिलेंड्रिकल वायर। सिलेंड्रिकल वायर होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है ना, बिल्कुल मैथ में पढ़ा होगा आपने। तो सिलेंड्रिकल वायर में कन्वर्ट हो जाता है, तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट आगे जाके बिल्कुल राउंड 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 आपका हो गया होगा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है, लो आ गया, देखो ये राउंड, ये आपका राउंड राउंड कर दिया ना बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेटल्स आर डक्टाइल, जो मैंने बताया डक्टिलिटी के बारे में, तो ये बोलता क्या है, जो मैंने हिंदी में बोला वो इंग्लिश में लिखा हुआ है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर। ओके, थिन वायर में अगर हम किसी मेटल को अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग, इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ये प्रॉपर्टी किसका है? मेटल का प्रॉपर्टी है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इन विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड डक्टिलिटी। देखिए साउंड के फॉर्म में भी सुना दिया आपको। ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली डक्टाइल, बिल्कुल सारे के सारे मेटल इक्वली डक्टाइल हो नहीं सकते हैं, ठीक है ना। कोई ज्यादा, कोई कम, कोई बहुत ज्यादा, कोई जादू में ज्यादा, इस तरीके से। तो गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये हमारे क्या है? ये हमारे ऐसे मेटल हैं जो कि बहुत ही अच्छा तरीके से डक्टिलिटी प्रॉपर्टी को शो करते हैं। अगर मेलिएबल को ये चारों शो कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, तो निश्चित है ये डक्टिलिटी भी शो करेगा ही करेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए कॉपर और एल्युमिनियम वायर जनरली हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। घर में भी आप देखते होंगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, किधर गया, इधर, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए जो वायर यूज करते हो, जो आप देखते होगे बाहर में जो वायर आप देखते होगे, ये सब क्या है? एल्युमिनियम वायर, कॉपर वायर। हम लोग इसी तरीके के वायर को यूज करते हैं, गोल्ड सिल्वर नहीं, बहुत कॉस्टली हो जाएगा ना, बहुत कॉस्टली हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉपर और इसको यूज करते हैं। ये सब एबंडेंट मटेरियल भी है, बहुत ज्यादा होते भी हैं इन कंपेरिजन ऑफ सिल्वर और गोल्ड, इसलिए हम लोग इसी का इस्तेमाल करते हैं। और ऐसे भी गोल्ड बहुत महंगा होता है, वो डेकोरेशन में काम करते हैं। अगर आप सोचो कि गोल्ड का वायर आप बना दोगे और पूरे घर में लगा दोगे इलेक्ट्रिसिटी के लिए, मान लो, ठीक है, मान लो कर दोगे, तो क्या हाल होगा? जो भी मेहमान आएगा वो तार उखाड़ के ले जाएगा, तार लेगा, खींचेगा, कंधा पे रखेगा, चल देगा, कंधा पे नहीं, पॉकेट में, पॉकेट, ठीक है, ठीक है। तो कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू द थिन वायर व्हिच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल वायरिंग, ठीक है। चलो अच्छा, मैंने क्या बोला? वायर उखाड़ के इस शब्द को आप इरेज कर देना, ठीक है, निकाल कर आगे चलते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर द बेस्ट डक्टाइल मेटल, जस्ट 100 मिलीग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर अबाउट 100 मीटर लॉन्ग। कहना ये चाहता है कि गोल्ड और सिल्वर इतने हद तक डक्टाइल हो सकते हैं कि केवल 100 मिलीग्राम, केवल 100 मिलीग्राम 100 मीटर तक लॉन्ग हो सकता है, केवल 100 मिलीग्राम। तो सोच लो कि इस सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस कितना होगा, इस सिलेंड्रिकल वायर का रेडियस कितना हो सकता है। चलो निकाल कर देखना, अगर कुछ डाटा इनकम्प्लीट है तो मैथ्स वाले टीचर से पूछना, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कुछ सिल्वर, ये कुछ हमारा हो गया गोल्ड। ऐसा है कि 100 ml, अच्छा मैं करके दिखा देता हूँ यहाँ पर बता के, मान लो कि ये क्वांटिटी है 100 मिलीग्राम का क्वांटिटी है, ठीक है। इसको क्या कर सकते हो आप, थिन वायर में कन्वर्ट करके यहाँ से 100 मीटर तक, 100 मीटर तक आप चेंज कर सकते हो, मतलब लॉन्ग कर सकते हो, फोल्ड नहीं, लंबा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ क्या हो रहा है देखते हैं। फायर एक है, ये तो हमारा फायर ही है ना, ये हमारा रहा फायर। यहाँ क्या है? ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड। यहाँ क्या? मेटल रॉड है। तो बता सकते हो कि आप लोग की कौन सा रॉड सबसे पहले गर्म होगा, आपके हाथों को सबसे पहले
कौन सा रॉड जो है फील करवाएगा कि हाँ गर्म है। चलो यहाँ तो मे बी ये वाला हैंड आप लोग को दिख नहीं पाएगा, शायद मैं यहाँ इस कॉर्नर पे हूँ, ओके। पर यहाँ पर कुछ ऐसा है कि आपका जो मेटल रॉड होते हैं ना, वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। अगर आप इनको हीट करेंगे तो ये ट्रांसफर होते जाएगा, हीट ट्रांसफर होते होते ये हीट आते आते आपके हाथ तक पहुंचेगा और आपको गर्म फील होगा। ऐसा केस जो है आपका ग्लास रॉड में नहीं होगा। ग्लास रॉड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं होता है, जहां तक ले रहा है वहीं तक गर्म होगा, ये अपना हीट ट्रांसफर जो है नहीं करेगा। ऐसे आप याद करो, क्लास 7 में आपने हीट ट्रांसफर के बारे में पढ़ रखा है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, कुछ ऐसा। अच्छा, मैंने शब्द बोल दिया वाटर। याद करना कि वाटर किस तरीके से गर्म होता है। अगर इंटरेस्टेड हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, क्या ये कंडक्शन से गर्म होता है। अगर ये कंडक्शन के थ्रू ये पूरा का पूरा गर्म नहीं होता है, हॉट नहीं होता है, तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ओके। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रो, ओके, ओनली हीट। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ओके। तो कौन कौन से ऐसे मेटल है? तो सिल्वर मेटल आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब सिल्वर मेटल को टॉप पे रखा गया, ये सबसे ज्यादा हीट ट्रांसफर करने का काम कर रहा है अभी तक। कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट। इसके बाद कॉपर और एल्यूमिनियम को भी बोलता है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। आपका गोल्ड भी होता है, गोल्ड को भी नेग्लेक्ट मत करना। द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल इज लीड। लीड जो है हमारा वो मेटल है, LEAD। लीड क्या है? एक मेटल है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है। ये एक ऐसा एलिमेंट है, एक ऐसा मेटल है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ हीट नहीं है। ये आपका एक्सेप्शन का केस हो गया। मेटल्स जनरली होते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बट लीड यहाँ पर नहीं है, ओके। चलो, तो अब क्या है, ये देखिए कुछ बैटरी वगैरह यहाँ है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं क्या? ये निगेटिव टर्मिनल कैथोड बोलते हैं क्या? पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप देख लेना, ठीक है। कि पॉजिटिव को एनोड बोलते हैं कि नहीं, निगेटिव को कैथोड बोलते हैं कि नहीं, ठीक है। तो कुछ ऐसा है कि यहाँ चेंजेस आ रहे हैं। यहाँ देखिए आप, स्टील, वुड में देखिए ये लाइट बर्न नहीं कर रहा है। कॉपर में देखिए ये लाइट बर्न कर रहा है। ग्लास में देखिए नहीं कर रहा है। स्टील में देखिए कर रहा है। तो ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि वुड जो है और ग्लास जो है ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने दे रहा। वुड और ग्लास ये क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये अपने थ्रू पास नहीं होने दे रहा है किसको? इलेक्ट्रिसिटी को। तो एक स्टील भी है, तो स्टील मेटल है क्या? तो स्टील को हम लोग मेटल नहीं बोलते, ये हमारा एलॉय होता है। आगे हम लोग सीखेंगे, ये डिफरेंट मेटल से बनता है। एलॉय जो होता है डिफरेंट मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो स्टील के चक्कर में भी हम नहीं जाएंगे, जो कॉपर आया था उसके चक्कर में हम लोग जरूर जाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। लाइक सिल्वर मेटल्स इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपसे कोई पूछे कि कौन सा मेटल सबसे बेस्ट कंडक्टर है, तो अभी तक के लिए कौन है? सिल्वर है। हायर क्लासेस में अगर कुछ और मिलेगा तो कुछ और कुछ सीख लेंगे, अभी तक के लिए सिल्वर को लेके चलना, ओके। तो कॉपर मेटल इज द नेक्स्ट बेस्ट कंडक्टर, मतलब सिल्वर के ठीक बाद क्या है? कॉपर है। ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉलोड बाय गोल्ड एंड एल्यूमिनियम। तो सबसे पहले सिल्वर, फिर कॉपर, फिर आपका गोल्ड, फिर आपका एल्यूमिनियम, ये सीरीज हो गया, ठीक है। द मेटल लाइक आयरन एंड मरकरी शोज द ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। ग्रेटर आयरन में आपको झटका तो लगता है, पर ये सबसे बेस्ट नहीं है, ये आपका इसमें रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। और मर्क्यूरी में भी टू फ्लो, रेजिस्टेंस की बात कर दी तो फ्लो ऑफ करंट की बात होगा ना, 100% फ्लो ऑफ करंट की बात होगा। तो सो दे हैव क्या है? लोअर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कंडक्ट करता है, ऐसा नहीं कि कंडक्ट नहीं करता है, पर बाकी के मेटल के कंपेयर में काफी कम करता है, बस यही है और कुछ नहीं। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी हमारा एक प्रॉपर्टी है। जो भी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस किया, तो मेटल क्या होते हैं आपके? मेलिएबल। मेटल क्या होते हैं आपके? डक्टाइल। मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आगे देखते हैं क्या है। अच्छा, तो ये देखो शाइन कर रहा है ना, बहुत प्रॉपर शाइन कर रहा है, बहुत अच्छे से शाइन कर रहा है। तो ये शाइन के लिए प्रॉपर वर्ड होता क्या है? तो मेटल के टर्म में होता है लचरस। तो मेटल एक्चुअली में होता क्या है? लचरस होता है, मतलब चमकीला होता है, वो शाइन करते रहते हैं, ओके।
तो कुछ ऐसा है कि मेटल्स आर लस्ट्रस और शाइनी। तो कौन कौन से मेटल ऐसे हैं जो लस्ट्रस होते हैं काफी? तो गोल्ड, सिल्वर के बारे में बताया गया है आपको, और यूज्ड फॉर मेकिंग ज्वेल्स बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनी। ये ब्राइट होते हैं, शाइनी होते हैं, तो इसके लिए आपको ज्वेलरी में भी ये काम आता है। डेकोरेशन करते हो ना आप लोग अपने गर्दन का, गला का, अंगूठी का, जो भी करते हो। मेरे हाथ में तो नहीं है। मेरे हाथ में क्या है? मेरे हाथ में घोड़ा का नाल है, लेवल के हिसाब से। ओके, द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक देम गुड रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। जो शाइनी सरफेस होने के कारण क्या होता है कि लाइट भी है जो बहुत अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट करता है। लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद आपके आईज में गया, दूसरे के आईज में गया, तो आपको ये शाइनी दिखाई दिया। फिजिक्स में यही सब पढ़ते हो ना, रे ऑफ लाइट में पता नहीं, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन जो भी है पढ़ ही चुके होगे अब तक में। तो सिल्वर मेटल इज एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। सिल्वर मेटल क्या है? लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर है। ओके, लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर कोई पूछे, सिल्वर। गुड कंडक्टर ऑफ हीट कोई पूछे, सिल्वर। आपसे पूछे मैलिएबल सबसे ज्यादा, सिल्वर। डक्टाइल, सिल्वर। इलेक्ट्रिसिटी पूछो, सिल्वर। सिल्वर क्या कर गया? टॉप कर गया अभी तक, ठीक है ना। चलो, यही क्या है? यही हमारे ज्वेलरी वगैरह है, कुछ गोल्ड के, कुछ सिल्वर के, शाइनी होने के कारण, लस्ट्रस होने के कारण अपने बॉडी को डेकोरेशन करने के काम में आता है ना। अब शादीशुदा, मतलब शादी करने वाली, अब ब्राइड को देखो, ब्राइड बोलते हैं, ग्रूम बोलते हैं, पता नहीं, ब्राइड लेके चलते हैं। ओके, तो उनको आप देखो तो ऊपर से नीचे तक सजे ही होते हैं, यही चमकीला चमकीला चीज रहता है कि नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल के बारे में और क्या बोला गया है कि मेटल जो होते हैं जनरली हार्ड होते हैं। ये तो डिफिनेशन में ही था ना, मेटल हार्ड होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड। मोस्ट ऑफ द मेटल का क्या मतलब होगा कि कुछ ना कुछ ऐसे मेटल होंगे जो कि हार्ड नहीं होंगे, अदरवाइज ऑल मेटल बोल देता मोस्ट की जगह पर, ठीक है। तो ऑल मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड। अब मान लो कि सपोज करते हैं, बस सपोज करने के लिए 100 मेटल है, उसमें से 90 क्या है? हार्ड है। 10 क्या है? हार्ड नहीं है। ओके, अब इस 90 से आप देखो कि सारे के सारे मेटल इक्वली हार्ड नहीं होंगे। ये जस्ट एग्जांपल है, 100 मेटल होता है कि नहीं होता है, ये एक्चुअल में डाटा मैं आपको नहीं दे रहा हूँ, बस मैं आपको बता रहा हूँ। जब नॉन मेटल और मेटोलाइट्स के पास पहुंचेंगे तो आपको मैं वहां पर डाटा दूंगा कि नॉन मेटल्स कितने होते हैं, मेटोलाइट्स कितने होते हैं, ऐसा कुछ। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो सोडियम एंड पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स विच कैन बी इजिली कट विथ अ नाइफ। सोडियम और पोटेशियम कैसे मेटल होते हैं? ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल होते हैं, आप इसको नाइफ से भी कट कर सकते हो। सोचो कि आप कॉपर को नाइफ से कट कर पाओगे अगर वो वायर में कन्वर्ट नहीं है तो। मोटा वाला आयरन, घर में अगर आपका ग्रिल है आयरन का, ठीक है ना, गेट बना हुआ है, तो क्या आप नाइफ से कट कर पाओगे? बिल्कुल कर लोगे, 4-5 साल लग जाएगा और कुछ नहीं होगा। तब तक आपका बीटेक वीटेक वगैरह जो है ना, वो घर के दरवाजे के पास ही कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कुछ ऐसा है जो हार्ड मेटल आपको बताया जा रहा है। एक हम लिए कॉपर मेटल के टर्म में, एक ले लिया हमने आयरन। और भी होता है बहुत हार्ड, बहुत डेंस, टाइटेनियम, ऑस्मियम, तो ये सब में अभी हम इंटर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। डेंसेट सब में इंटर नहीं कर रहे हैं, जो कॉमन एग्जांपल है अभी हम उसी को लेकर चल रहे हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा क्या है? कॉपर है, आयरन है, ये क्या है? बहुत ही हार्ड मेटल होते हैं। चाहो तो 1-2 हाथ मारकर देखना, 1-2 लात मारकर देखना, जो भी हैवे कंस्ट्रक्शन वगैरह में जो आपको दिखाई देगा ना, आप वहां जाकर जरूर देखना, आपको पता चलेगा कि हाँ ये कितने हद तक हार्ड है। चाहे अपने गेट के ही ग्रिल में ना, अपने खिड़की में ही हाथ मार कर देखो ना, पता चलेगा। ओके, चलो। तो मेटल्स हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। बच्चों को ये टेंसाइल स्ट्रेंथ के बारे में अभी तक पता नहीं होगा, हालांकि ये आपका इंट्रोड्यूस बहुत कम जगह हुआ है, बहुत ही कम जगह, लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन है तो मैंने सोचा कि चलो रख लेते हैं, थोड़ा बहुत जानना होगा, बच्चे जान जाएंगे। टेंसाइल स्ट्रेंथ एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो मेटल के मजबूती को बताता है, ठीक है ना। मेटल के मजबूती को बताता है, मेटल के ये बताता है कि मेटल कितना हद तक वेट को होल्ड कर सकता है, ठीक है, कितना ज्यादा वेट को होल्ड कर सकता है। मेटल्स क्या, जैसे कैसे लिफ्ट में जाते हो आप, तो कभी कभी होता है ना कि लिफ्ट में बोल देता है ओवरलोड हो गया, इससे ज्यादा वेट को लेकर नहीं जा सकते, ठीक है। तो उसका सिस्टम ही है कि जो वायर है खींचने वाला वो नहीं खींच सकता, वायर जो है वो खींच नहीं सकता। मे बी ऐसा है कि जिस वायर से कनेक्टेड हो, जो लिफ्ट ऊपर जाता है, जो वायर आपको दिखता है ना मोटा मोटा टाइप का, हो सकता हो कि उसमें उतना मजबूती नहीं हो कि उतने आदमी को लेकर जा सके।
कहीं वो वायर टूट गया ओवरलोड की वजह से, तो सारे आदमी नीचे सेट कर जाएंगे ना, सब बरीड अलाइव हो जाएंगे, बरीड अलाइव। ओके, कुछ ऐसा हो जाएगा। तो यही क्या होता है, यही होता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, बिल्कुल लिफ्ट का एग्जांपल से समझो, लिफ्ट के एग्जांपल से कि ओवरलोड होने के कारण करते क्या है। और भी बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे कि मेटल कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट ब्रेकिंग। आगे चलते हैं। आयरन मेटल्स हैव वेरी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ के मामला में आयरन को काफी आगे रखा गया है। आयरन मेटल यूज टू कंस्ट्रक्ट ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवे ट्रैक्स एंड मशीन चेन्स। अब जो देखते हो मतलब रेलवे ट्रैक्स वगैरह देखते हो, कास्ट आयरन होता है उसमें, ब्रिजेस वगैरह स्टील होता है, आयरन होता है, एलॉय वगैरह होता है, आयरन का क्वांटिटी उसमें ज्यादा होता है। ठीक है ना, तो ये सब के ही इन सब चीजों से ही ये हैवी चीजें बनती हैं, ताकि वेट को लोड को कंट्रोल कर सके। आप सोचो कि अगर कोई ब्रिज है और वो वेट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, कोई गाड़ी गया, कोई ट्रक बड़ा वाला गया, तो वो नीचे गिर जाएगा ना, टूट जाएगा, वो नीचे गिर जाएगा। ट्रेन कोई गया, ट्रेन के वेट को कैरी नहीं कर पाया, तो ट्रेन नीचे चला गया। ठीक है ना, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ लोड के कैपेसिटी को बताता है डिफरेंट मेटल्स का। तो सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। सोडियम और पोटेशियम का क्या होता है, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि सोडियम पोटेशियम सॉफ्ट होते हैं ना, नाइफ से कट कर सकते हैं, तो टेंसाइल स्ट्रेंथ भी कम होगा, सिंपल है। तो ब्रिज की बात किया तो इंडिया का मोस्ट फेवरेट ब्रिज हावड़ा ब्रिज ले लिया। हावड़ा वाले बच्चों, कोलकाता वाले बच्चों, थैंक यू जरूर बोलना, थैंक यू जरूर बोलना। अगर आप यहाँ तक पढ़ लिए तो थैंक यू जरूर बोलना। आप ही का एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल लिया है, आपके सिटी का, सिटी ऑफ जॉय का, जॉय ना, जॉय का। ठीक है, तो कुछ ऐसा है कि ये जो ब्रिज है हमारा, ये हमारा किससे, मेटल से। आयरन हो सकता है, स्टील हो सकता है, कास्ट आयरन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये इससे हमारा बना हुआ है। अगर ये टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब कि ये मजबूती लोड अगर शो नहीं करेगा, तो निश्चित है कि ये पुल नीचे चला जाएगा, ये पुल टूट कर नीचे गिर जाएगा। ये पुल जो है क्या हो जाएगा, पुल बोलते हैं क्या, ब्रिज बोलते हैं, हटाओ, पुल स्विमिंग पूल समझ लोगे ना। ब्रिज जो है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। चलो, तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। और क्या पॉइंट है कि मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। चलो एक चीज मैं पूछता नहीं हूँ, रिलेट करते चलते हैं। मेटल हार्ड होते हैं, हार्ड क्यों होंगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तभी तो क्लोजली पैक्ड होंगे, हार्ड होंगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होने से क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, तभी तो वो लोड को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा, इतना कुछ ज्यादा है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो कैसे हो जाएगा, पता है ना। हीट करेंगे तब जाकर वो मेल्ट करेगा, मेल्ट करने के बाद वो बॉयल करने पर पहुंचेगा। तो आप देखो, आप समझो कि कितना हद तक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है कि आपका मेटल का मेल्टिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल के तौर पे आयरन के एग्जांपल के तौर पे 1535 डिग्री सेल्सियस। आइस का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस ना। और आपका वैक्स का कितना होता है, 63 होता है ना। मेल्टिंग पॉइंट एमपी, मेल्टिंग पॉइंट मध्य प्रदेश मत समझना। ठीक है, ये आयरन का कितना हो गया, 1535। तो देखो कि इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल का है वैक्स और आइस से कितना ज्यादा होगा। और आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर का क्या है, ये आपका लगभग 1083 एस्टन बुक में दिया हुआ है। ऐसा ये वेरी करते रहता है, 1050 से ऊपर की तरफ जाओ, ये आपका वेरी करते रहता है, थोड़ा नीचे भी आ सकता है। ठीक है ना, तो सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। ऐसे आप इसी डाटा को लेकर चलोगे, सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल, एक तो कट कर रहे हैं तो कट हो जा रहा है, ये सॉफ्ट है, टेंसाइल स्ट्रेंथ इसमें है ही नहीं सॉफ्ट होने के कारण। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कहां से ज्यादा होगा, जो जितना ज्यादा हार्ड होगा, जिसके पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, जिसके पास टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी उसी का ज्यादा। सिंपल, बिल्कुल सिंपल, एकदम लाइन में, एकदम सीरीज में। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट कुछ ऐसा है हमारा कि ये जो आप देख रहे हो, ये फायर टाइप का आपको दिख रहा है, बट एक्चुअली में ये फायर नहीं है। पेन चेंज करना होगा क्या, देखते हैं चेंज करके। ये आपका फायर टाइप का नहीं है, ये आपका फायर नहीं है। एक्चुअली में आयरन जो है वो मोल्टन स्टेट में, मैंने देखा है, मतलब दूर से देखा है, फैक्ट्री वगैरह में, इंडस्ट्री वगैरह में, जो भी स्टील प्लांट है वहां आपको मोल्टन स्टेट में आपको मिलेगा। ठीक है ना, स्टील प्लांट में
आपको मोल्टेन स्टेट में मिलेगा, फिर क्या करोगे आप इसको कास्ट कर दोगे, ठीक है, किसी भी डिफरेंट स्ट्रक्चर में। अच्छा, ये तो देखा है ना आपने अवेंजर इन्फिनिटी वॉर। अवेंजर इन्फिनिटी वॉर में जो आपका थॉर का हैमर बनता है, क्या नाम है उसका, स्टॉर्म ब्रेकर जो बनता है, वो क्या होता है मोल्टेन स्टेट में गिराता है ना, जैसे ठीक यहाँ पर जो कर रहा है, ठीक आपका मोल्टेन स्टेट में भी गिराता है ना उस मटेरियल को पिघलने के बाद। अब वो क्या होता है, वो जाता है और एक शेप में जाकर ढल जाता है। एक शेप ऑलरेडी बना होता है, उस शेप में जाकर मोल्टेन स्टेट ढल जाता है, और उसी का शेप क्या करता है, मतलब वापस से आयरन में कन्वर्ट होने पर, हीट को लूज करने पर उस शेप को एक्वायर कर लेता है। ओके, तो इस तरीके से आयरन को मोल्टेन स्टेट में हम चेंज करके उसको नया शेप हम दे सकते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर का बहुत अच्छा है। चलो, तो मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। मेटल्स का क्या होता है, डेंसिटी भी बहुत हाई होता है। जैसे कि क्या ये 7800 kg पर मीटर क्यूब, बट बाबू हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं तो मुझे पता है कि 7850 होता है। बुक बोलता है 7800, मैं बोल रहा हूँ 7850, ठीक है ना। हम लोग कंस्ट्रक्शन में 7850 क्योंकि हमने किया है, ये आपका विजिट होता है, जब आप बनोगे तो आप भी विजिट करोगे, इंडस्ट्रियल विजिट होता है, तो इंडस्ट्रियल विजिट में हमने सीखा था ये चीज, ठीक है। तो ये कहने का मतलब क्या है कि आप एक पहले क्यूब बना लो। मे बी मैं क्यूब अच्छा नहीं बना सकूं, ट्राई तो करूंगा। लो, ये हमारा क्यूब बन गया। अब लेंथ ले लो 1, ब्रेथ भी ले लो 1, एच भी ले लो 1। क्यूब में क्या होता है, एल बी एच तीनों इक्वल होता है ना, एल इक्वल टू बी इक्वल टू एच होता है, ठीक है। अब क्या करो, इसको आप क्लोजली पैक्ट कर दो, ई फॉर पैक्ट। सारे 5 फेस को क्या कर दो, आप पैक्ट कर दो, ठीक है ना। 5 फेस को आप कर दो पैक्ट, और जो ऊपर वाला जो फेस है इसको रखो ओपन, ऊपर वाले फेस को रखो आप ओपन। अब क्या करो, इसमें आयरन पुट करना स्टार्ट कर दो, आयरन को आप इसमें सेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आयरन आप सेट करते जाओगे, सेट करते जाओगे। जब आप कंप्लीटली फिल कर दोगे आयरन इसके अंदर में, क्लोजली पैक्ड, बीच में वाइट्स वगैरह नहीं होना चाहिए, आपका होल वगैरह कुछ ऐसा क्रिएट, स्पेस वगैरह क्रिएट नहीं रहना चाहिए। तो अगर इस आयरन को आप प्रॉपरली पूरे तरीका से फिल कर दोगे ना, और उसके बाद जब इसका वेट लोगे तो ये 7850 आएगा। यही होता है हमारा डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम को हमने कर दिया फिक्स्ड 1 मीटर क्यूब, वॉल्यूम को हमने कर दिया फिक्स, तो मास कितना आ गया 7850, ठीक है। तो डेंसिटी कितना हो गया, ओहो 50 नहीं 00 ही लेके चलते हैं हम, कंस्ट्रक्शन लेके नहीं चलते हैं हम, लेके चलते हैं आपका बुक 7800 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। इतना kg आएगा पर मीटर क्यूब। आगे चलते हैं, ये देखो ये क्या हो रहा है, बेल है ना। बेल को जब भी आप एक बार टच करके देखते हो, मंदिर वगैरह जाते हो देखते ही हो कि यही हो गए, ठीक है ना। ऐसे भी स्कूल का छुट्टी वगैरह ये सब में, तो इसको हम लोग बोलते क्या, जो साउंड प्रोड्यूस करता है टकराने के बाद, जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रिंगिंग साउंड, ठीक है ना। उसको अदर वर्ड में कहने का मतलब स्पेसिफिक, मतलब कि साइंस के वर्ड में क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं सोनोरस। सोनोरस मतलब रिंगिंग साउंड। तो मेटल्स क्या होते हैं कि मेटल्स आर जनरली सोनोरस। मेटल्स क्या होते हैं, जनरली सोनोरस होते हैं। अगर आप इसको हिट करोगे, ये टकराएगा, जो वाइब्रेटरी साउंड निकलेगा, ठीक है ना, जो वाइब्रेटरी साउंड होगा, रिंगिंग साउंड, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, तो ये प्रॉपर्टी जनरली आपका मेटल शो करता है। कभी वुड को करते देखा क्या, कभी वुड को करते देखा, कभी पेपर को करते देखा। आप जब भी देखोगे तो आप हल्का मेटल टाइप का हैवी चीज में देखोगे, जैसे कि आयरन वगैरह हो गया। और आपका जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, लाइक क्या क्या, बेल्स तो हैं, सिम्बल्स है, वायोलिन है, गिटार है, सितार है, इन सब का जो साउंड है, सबका साउंड क्या है, सबके साउंड रिंगिंग है। गिटार लिया, क्लिक क्लिक किया हमने उसको, तो रिंगिंग साउंड आया। वायोलिन को किया, रिंगिंग साउंड आया, है कि नहीं। तो कुछ हमारा ऐसा है, गिटार वगैरह, ये सितार है, और ये क्या वायोलिन, और ये क्या ड्रम सेट, ठीक है, पता नहीं, मुझे नाम नहीं मालूम ढंग से। सिम्बल्स इसको बोलते हैं क्या, या फिर जो सिम्बल्स हाथ से बजाते हैं उसको बोलते हैं, देख लेना, मुझे कंफर्म नहीं पता। तो ये सब क्या है, जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो कैसा साउंड होता है, रिंगिंग साउंड। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोनोरस। तो मेटल्स क्या हो गए, मेटल्स हमारे हो गए सोनोरस। ओके, चलो, हो सकता है कि सोडियम पोटेशियम आपको सोनोरस नहीं हो,
सॉफ्ट है ना, सॉफ्ट को अगर आप हीट करोगे तो वो तो शेप चेंज कर लेगा, साउंड कहाँ से प्रोड्यूस कर पाएगा जब वो शेप ही चेंज कर लेगा। तो मेटल्स आर यूजुअली, मेटल्स होते कैसे हैं, मेटल्स यूजुअली हैव अ सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर। मेटल्स जो होते हैं वो सिल्वरी ग्रे कलर के होते हैं और गोल्डन येलो। गोल्डन एक्चुअली में गोल्ड जो है ना, ये इंग्लिश वर्ड से लिया गया, 3rd चैप्टर में आप पढ़ोगे, ये ब्रिटेन से उठाया गया, इसका मतलब ही येलो होता है। ये ब्रिटेन से लिया गया है, जो लगभग येलो को गोल्डन बोल दिया गया था, गोल्ड बोल दिया गया था। तो एक्सेप्शन में कुछ है, जैसे कि कलर ऑफ कॉपर। कॉपर क्या होता है, रेडिश ब्राउन होते हैं, रेड ब्राउन का मिक्सचर हो गया आपका कॉपर। ठीक है, हमने जो कॉपर का इमेज वगैरह जो पीछे देखा था वो कैसा था, वो रेड ब्राउन ही था ना, याद करोगे कुछ ऐसा ही कलर का होगा, रेड ब्राउन कलर का। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमने कुछ एमसीक्यूज रखे हैं आपके लिए कि जो आप पढ़ोगे, ठीक है, जो भी आपने पढ़ा उसके बेसिस पे आप बनाओगे तो क्विक आपका रिवीजन भी हो जाएगा, जल्दी से जल्दी आपका रिवीजन हो जाएगा। तो एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू, एलिमेंट किसमें किसमें डिवाइड है, एसिड्स बेसिस एंड साल्ट, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस, या फिर नन ऑफ दीज। ये चारों में से कौन सही है, तो आपको पता है, हमने आज ही पढ़ा है कि एलिमेंट्स डिवाइड होते हैं मेटल में, नॉन मेटल में और मेटलॉइड्स में। तो सही आंसर कौन हो गया हमारा, नन ऑफ दीज। ओके, तो इस तरीके से आप बिल्कुल जगे रहोगे, इस एमसीक्यू को जरूर करना आगे भी। मेटल, फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेटल। तो मेटल आर मेलिएबल, मेटल आर डक्टाइल, मेटल आर सोनोरस, मेटल आर ब्रिटल। मेलिएबल तो हमने अभी पढ़ा तो करेक्ट होगा, डक्टाइल हमने अभी पढ़ा करेक्ट होगा, सोनोरस हमने अभी पढ़ा करेक्ट होगा। ब्रिटल, ब्रिटल के बारे में मैंने आपको बीच में बताया था, टूट जाना। आपका ग्लास क्या होता है, अगर ग्लास को अगर आप हिट करोगे हैमर से तो वो आपका मेलिएबल नहीं होगा, वो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिटल। तो मेटल क्या होता है, मेटल्स आर ब्रिटल, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्योंकि आपसे पूछा गया है क्या, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, मेटल्स आर ब्रिटल। ठीक है, ठीक उल्टा है, कहीं आप उल्टा मत समझ लेना, आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है और मेटल्स आर जो ब्रिटल है ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। मेटल्स कैन बी ड्रॉन विथ अ हैमर टू फॉर्म वेरी थिन शीट इज नोन एज, ये जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे कि हमने देखा था सिल्वर फॉइल, एल्यूमिनियम फॉइल, ये सब जो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, इसका रीजन क्या है कन्वर्ट होने का। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा था, डक्टिलिटी पढ़ा था क्या, सोनोरस पढ़ा था क्या, बिल्कुल भी नहीं, इसको हमने पढ़ा था मैलिएबिलिटी। तो ना डक्टिलिटी होगा ना सोनोरस होगा, ऑल ऑफ दिस भी गलत। मैलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टी है जहां पर मेटल को हम थिन शीट में चेंज कर सकते हैं बाय बीटिंग इट, हिटिंग इट। चलो, मेटल्स कैन बी ड्रॉन और स्ट्रेच्ड इनटू थिन वायर इज द प्रॉपर्टी ऑफ, मेटल को क्या कर सकते हैं हम लोग, थिन वायर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, थिन वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये किसका प्रॉपर्टी है, मैलिएबिलिटी का है क्या, सोनोरस का है क्या, तो बिल्कुल नहीं, ये हमारा डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी है। डक्टिलिटी का मतलब ही होता है कि मेटल को क्या कर सकते हैं, वायर में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हमने आज ही सीखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग द मेटल इज, पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट बोल रहा है अमंग द मेटल इज, तो क्या है, हमारा लीड है ना, सबसे टॉप पर हमने सिल्वर को रखा था, फिर कॉपर, एल्युमिनियम, गोल्ड, ये सब थे, तो सबसे बेकार कौन था, हमारा लीड। लीड इज द करेक्ट आंसर, ये हमारे क्या हो जाएंगे, गलत। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पुअरेस्ट कंडक्टर, ये सब ध्यान में रखना। लीड क्या हो गया हमारा, लीड हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते, फाइंड आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कौन है तो सब, लेकिन बेस्ट कौन है, तो सिल्वर है, तो कॉपर भी है, तो आयरन भी, पर सिल्वर को क्या बोला गया है, ओहो, सिल्वर को क्या बोला गया है, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। चलो नेक्स्ट क्या है, फाइंड आउट द मेटल फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस व्हिच आर सॉफ्ट इन नेचर, कौन कौन से ऐसे मेटल है जो कि होते हैं सॉफ्ट इन नेचर, ये भी हमने आज ही डिस्कशन किया है। आंसर क्या है, सोडियम पोटेशियम, डी हो जाएगा सही, बोथ ए एंड बी। अब ये मत समझना कि एल्यूमिनियम को हमने थिन शीट में कर देते हैं सर, एल्यूमिनियम तो हमको फॉइल में मिल जाता है, तो वो क्या है, वो हमारा हो गया आपका सॉफ्ट, तो वो सॉफ्ट होता नहीं है, उसको थिन शीट में कन्वर्ट करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। ठीक है ना, इसके लिए कोई मेहनत नहीं करना पड़ता, ये हमारा सॉफ्ट है, ये नाइफ से ही कट हो जाएगा, हल्का सा मेहनत, नाइफ से कट। एल्यूमिनियम को बहुत बीट करना पड़ता है। नेक्स्ट, द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज, कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज,
तो बोथ ए एंड बी हो सकता है क्या? तो नन ऑफ दिस हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। बोथ ए एंड बी भी नहीं हो सकता है। आपका जो कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। हीट की बात कर रहा है तो थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी नहीं। तो बी क्या है हमारा करेक्ट आंसर। द कंडक्शन ऑफ हीट इज ऑल्सो नोन एज थर्मल कंडक्टिविटी। चलो आगे बढ़ते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर इन डिग्री सेल्सियस इज, डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछ रहा है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कॉपर। तो हमने आज ही डिस्कशन किया था, ना ये ना ये ना ये 1083 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है हमारा कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट। एमपी मध्य प्रदेश नहीं। आगे बढ़ो। मेलिएबल एंड डक्टाइल बेस्ट डिस्क्राइब्स, मेलिएबल और डक्टाइल किसको बेस्ट डिस्क्राइब करता है? सॉल्यूशन को करता है क्या? मेटल को करता है? मिक्सचर को या फिर कंपाउंड को? निश्चित तौर पे मेटल को करता है। निश्चित तौर पे किसको करेगा? मेटल को करेगा। मिक्सचर तो आपका सॉफ्ट भी हो सकता है ना, लिक्विड में भी, सॉल्यूशन भी लिक्विड में भी, कंपाउंड भी आपका लिक्विड हो सकता है। तो कोई भी लिक्विड मेलिएबल डक्टाइल हो सकता है क्या? तो बिल्कुल नहीं। बच गया कौन? हमारा मेटल। तो मेटल इज आवर करेक्ट आंसर। मेटल क्या है हमारा सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। द प्रॉपर्टी ऑब्लिक प्रॉपर्टीज विच इनेबल कॉपर मेटल टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर इज। फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है? कॉपर मेटल इज मेलिएबल एंड डक्टाइल। है तो सही, पर क्या उससे रिलेट हो रहा है क्या? आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोलता है? कॉपर मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। है तो सही, पॉइंट से रिलेट कर रहा है क्या? कॉपर मेटल इज डक्टाइल एंड हैज लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। है तो ये भी सही, पॉइंट से मैच कर रहा है क्या? मेटल, कॉपर मेटल इज सोनोरस। बिल्कुल, कॉपर मेटल क्या होते हैं? ये हमारे सोनोरस होते हैं। एंड एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये हमारे एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। तो क्या ये सही है? सही तो ये भी है, पर हमारे क्वेश्चन से मैच कर रहा है क्या? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टीज, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज विच इनेबल कॉपर मेटल टू बी यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर। तो एक तो बात है इलेक्ट्रिक की, दूसरी बात है वायर की। तो वायर क्या डिफाइन कर दिया? डक्टिलिटी। इलेक्ट्रिक क्या डिफाइन कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो डक्टिलिटी तो यहाँ पर है, पर साथ में मेलिएबल है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ पर है, लेकिन डक्टिलिटी साथ में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसमें सोनोरस आ गया है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। ये तो साउंड से बात कर रहा है ना, ये तो साउंड से रिलेशन रखता है। अब ये क्या है? कॉपर मेटल इज डक्टाइल, डक्टिलिटी तो है। अब बोल रहा है लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की भी बात कर दिया। लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉपर में बहुत अच्छा होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ये, तभी तो बोला लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। ठीक है ना, तो सी आपका हो गया करेक्ट आंसर। इसको एक्सप्लेन कर दिया मैं, हो सकता है बच्चे कंफ्यूज हो जाएं, क्योंकि लेक्चर तो लाइव आता नहीं है ना, तो हो सकता है कंफ्यूज कर जाए, इसलिए मैंने ये कर दिया। चलो, तो जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड नहीं किए हो, वो क्या करो, इसको डाउनलोड कर लो। जब इंस्टाग्राम है तो टेलीग्राम क्यों नहीं? livedaily.me/chat, ये क्या है? लिंक है हमारे चैनल का। आप इसको सर्च करो किसी भी ब्राउजर में जाकर, तो आपको अनअकैडमी क्लासेस 9 एंड 10 का इंटरफेस मिलेगा। आपको क्या करना है? इसको सेलेक्ट कर लेना। आपको बहुत सारे मेंबर वहां पर मिलेंगे। ऑलरेडी वहां पर 4500 प्लस हो चुके हैं। बेनिफिट में आपको बता चुका हूं, मैं वापस से बता देता हूं आपको कि डिफरेंट एडुकेटर्स के, आपको पता है कि अनअकैडमी में मल्टीपल एडुकेटर्स हैं, तो ओवर 100 आपको मिलेंगे। तो डिफरेंट एडुकेटर्स के जो भी आपके क्लासेस के नोटिफिकेशन से वो मिलते रहेंगे, लाइक यूट्यूब के क्लासेस के नोटिफिकेशन, या फिर अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग ऐप के क्लासेस के नोटिफिकेशन, ये आपको मिलता रहेगा। तो जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं, जिनके साथ भी आप पढ़ना चाहते हैं, आप उनके क्लासेस बिल्कुल भी मिस मत करना। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा ये रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग सब्सक्रिप्शन, किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो डेफिनेटली वो बिल्कुल हमसे बात कर सकते हैं। जो भी आपके फेवरेट एडुकेटर्स हैं, आप उनसे बातें कर सकते हैं। चलो, तो मैंने कहा था कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन के रिगार्डिंग मैं लेक्चर के एंड में आपको बताऊंगा। तो लाइव क्लासेस मिलेंगे आपको अगर आप प्लस के प्लेटफॉर्म पे आते हैं, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या है कि इंटरेक्ट विथ एडुकेटर्स, आप जो हैं 1-to-1 इंटरेक्शन रखने में सक्षम रहेंगे। बिल्कुल,
हम और आप आमने-सामने बैठकर बातें करेंगे, जो भी प्रॉब्लम आएगा उन सबको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। लाइव पोस्ट एंड लीडर बोर्ड कहने का मतलब लाइव पोस्ट एंड लीडर बोर्ड कि आपको एमसीक्यू मल्टीपल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है ना? ऑप्शंस वाले जिसको बोलते हैं ना एमसीक्यू, मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस, ठीक है? ये आपको मिलेंगे, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सेवरल बच्चों के बीच में आप दोगे, रैंकिंग वगैरह मिलेगा, परसेंटेज, परसेंटाइल सब मिलेगा। तो आप अपने प्रिपरेशन का एनालिसिस भी कर सकते हो और आप काफ़ी क्विक भी होते जाओगे। ठीक है ना? कम समय में ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश आप यहाँ से करना स्टार्ट कर दोगे। मेरे लिए बेस्ट पॉइंट क्या है? टेस्ट सीरीज एंड एनालिसिस। तो जो क्वेश्चंस आपको एनसीईआरटी प्रोवाइड नहीं करेगा, उससे बहुत ज़्यादा वेरिएशन का क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड करेंगे। ओके? वन टू वन इंटरेक्शन के साथ अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करेंगे, तो सोचो कि आपका स्किल किस लेवल तक पहुँच जाएगा। तो इतना सब कुछ होने पर डाउट वगैरह भी तो आएँगे ना? ऐसा तो नहीं कि आपको डाउट नहीं होंगे, थोड़ा बहुत डाउट तो होंगे ही। तो हमने आपके लिए रखा है लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन भी, ठीक है? लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन है, आप अपने डाउट बिल्कुल लाइव क्लियर करवा सकते हो। चलो, लाइव क्लासेस जितना अच्छा अटेंड करोगे, उतना ज़्यादा आपका लाइव भी डाउट भी क्लियर होगा। तो कुछ ऐसा है कि अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इन सारे प्रोसेस तक पहुँचने के लिए। आप क्या करो, इसको सर्च कर लो प्ले स्टोर में, फिर इसको आप इंस्टॉल कर लो। इंस्टॉल करने के बाद आपको आपका गोल सेलेक्ट करना है, लाइक क्लास 10, लाइक क्लास 9 जो भी है। तो अभी हम क्लास 9 पढ़ा रहे हैं, तो आप क्लास 9 सेलेक्ट करोगे, ठीक है? फाउंडेशन एंड एनटीएस जो भी सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट मतलब कि जो भी आपका कोर्स है। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन उसके बाद आपको मिल जाएगा। गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलने के बाद आप देखोगे कि आपको डिफरेंट ड्यूरेशन के कोर्सेज के प्राइसेस भी आपको मिल जाएंगे। लाइक जो 1 ईयर का प्लान है वो कितना है? 13,500, स्लाइटली इंक्रीज किया है, ये 15,000 हो गया है मे बी। और ये जो है आपका 2 ईयर का प्लान, वो कितना हो गया है? 25,000। ओके? तो हम क्या करते हैं, ऑलवेज चलते हैं 2 ईयर के प्लान के साथ। आफ्टर 10% डिस्काउंट ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 22,250। तो आप देखो ये बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस में है। मिडिल क्लास फैमिली हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली, कोई भी हो, आराम से परचेस करके क्वालिटी स्टडी का बेनिफिट उठा सकते हो। कैसे? तो 22,250 तो आपको दिख रहा है, 24 मंथ से आप इसको डिवाइड कर दो, तो ये क्या कितना हो जाएगा? लेस देन 1,000। आप देखो कि 1,000 से कम प्राइसेस में ओवर 100 आपको एडुकेटर्स मिलने जा रहे हैं। हमारे समय में तो एक ही एडुकेटर था, आपको मिलने जा रहे हैं ओवर 100, ठीक है? जिनके साथ लिंक सेट, सिंक सेट, टाइमिंग सेट, आप उनके साथ बैठकर आराम से स्टडी कर सकते हो। अक्सर ऐसा होता ही है ना, बच्चों को कोई खास टीचर बहुत पसंद आ जाते हैं, उनके पढ़ाने का स्टाइल, उनके टेक्निक, उनकी बातें आप तक अच्छे से पहुंचती है। तो जो भी आपको पसंद आए, मान लो मैं नहीं आया, कोई और, वो भी नहीं आए कोई और, वो नहीं आए कोई और, तो आपको 10 टू 15 केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स सबके आपको मिलेंगे। कोई ना कोई टीचर तो आपको पसंद डेफिनेटली आएंगे, और सारे यहाँ हाई क्वालिटी के बिल्कुल आपको पसंद आएंगे। इसमें तो डाउट करने की कोई बात ही नहीं है। हम तो बस एक्सेप्शन लेकर चल रहे हैं कि फिर भी अगर ऐसा होता है तो आपके पास क्या क्या क्राइटेरिया है, आप उसको देख सकते हो। अगर आप 1 ईयर, 2 ईयर के प्लान को परचेस करने में आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप 3 मंथ, 6 मंथ के भी प्लान को परचेस कर सकते हैं। पेमेंट के लिए अनअकैडमी आपको ईएमआई का भी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आप चाहो तो ईएमआई पर भी परचेस कर सकते हो। ये सारे आपको बेनिफिट मिल जाएंगे, ठीक है ना? अगर आप प्लस के प्लेटफॉर्म पर आना चाहो तो। और ये 10% का डिस्काउंट आपको कहाँ से मिलेगा? आपको मिलेगा अमित के 10 रेफरल कोड यूज करने से। ऐसे आप किसी का भी रेफरल कोड यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। वॉट एवर यू वांट, जिनका आप यूज करना चाहते हो आप उनका यूज कर सकते हो। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अपने कोड के बारे में बोल रहा हूँ। ओके? जिनका भी यूज करोगे आपको मिल जाएगा 10% का डिस्काउंट। ओके? तो मैंने कहा था ना कि मल्टीपल एडुकेटर्स हैं, उनमें से जो हमारे टॉप क्लास के एडुकेटर्स हैं जो आपके सामने है, ये यूट्यूब के स्टार टीचर है ना? हम इनको क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हमने एक बहुत बार बोला है ना, हम इसको बोलते हैं जिरोक्स मशीन, जिनके पास कलर कार्टेज नहीं है, जिनके पास क्या है? जिनके पास है कलर ज्ञान। तो दूर से इन मशीन को देखने से अच्छा है कि इनसे पास कर जाओ, जो भी इनके पास ज्ञान है अपने ऊपर प्रिंट करवा लो, अपने ऊपर इनके ज्ञान प्रिंट करवा लो, और बिल्कुल क्या हो जाओ, सफल हो जाओ, एकदम सफल। तो एक काम तो आप हमारे लिए कर ही सकते हो कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और मैक्सिमम शेयर, जहां तक आपके कॉन्टेक्ट्स हैं। हमारे तो मिनिमम अपील आपसे इतना ही है, ठीक है ना, कि जितने भी आपके कॉन्टेक्ट्स हैं हमारे चैनल को एटलीस्ट आप फेमस कर दो। आपके लिए इतना मेहनत करता हूं तो आपको फेमस भी हमारे लिए कर देना चाहिए। ओके? तो जो भी बच्चे निट और जी के प्लान को रखते हैं, निट और जी के प्लान के बारे में सोच रहे हैं, वो बिल्कुल आ जाइए प्लस के प्लेटफॉर्म पर। इतना तो जरूर कह सकता हूं कि आप एक स्टेप आगे रहोगे।
एक स्टेप बिल्कुल। सोचने वाली बात ये है कि अगर आप अभी अनपेड हो, यूट्यूब पे मैं पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आप प्लस के प्लेटफ़ॉर्म पर आओगे तो कितना कुछ सीखोगे। जब यूट्यूब पे इतना सीख रहे हो तो प्लस पे कितना सीखोगे। एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है कि फॉर्म्स कितने में आते हैं आपके फॉर्म्स जो फिलअप होते हैं, सॉरी 1 मिनट। ओहो! फॉर्म जो आपके फिलअप होते हैं, वो कितने में होते हैं? लैक्स में होते हैं ना? फॉर्म फिलअप सीट कितने में होते हैं? थाउज़ेंड्स में होते हैं ना? अब ये जो लंबा गैप है, ये फुलफिल कौन करेगा? अनअकैडमी का प्लस प्लेटफ़ॉर्म, सब्सक्रिप्शन प्लेटफ़ॉर्म। तो आप क्या कीजिए, लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी सब्सक्रिप्शन लीजिए और हमारे प्लस के प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाइए। 1 टू 1 इंटरेक्शन, डिफरेंट एडुकेटर्स, लाइव पोस्ट, आपको टेस्ट सीरीज़, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन, सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है ना? इंडिया के बेहतरीन टीचर से मिलेगा और आप ईज़िली क्रैक कर पाओगे नीट और जी धीरे-धीरे जब आप आगे बढ़ते रहोगे तो। आपका एटीट्यूड ही हो जाएगा वैसा। बने रहोगे, टेस्ट सीरीज देते रहोगे, ऑकवर्ड जैसा कुछ फीलिंग रहेगा ही नहीं। अरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छा नहीं लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसा कुछ डर रहेगा ही नहीं। इतना ज़्यादा प्रैक्टिस, इतना अच्छा प्रैक्टिस अभी से ही हो जाएगा ना कि आप आगे का जो प्लान कर रहे हो बिल्कुल सक्सेसफुल आपका हो जाएगा। तो आप क्या करो, आ जाओ और ये क्रैक कर लो। और हमारा चैनल क्रैक से याद आया, लेट्स क्रैक सीबीएसई 9 एंड 10, इसको फेमस जरूर करना। तो अमित के 10 क्या है, हमारा रेफरल कोड, आप इसको यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना था, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।